Hello everyone, this is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, Subject Social Science, Chapter 10, India Agriculture Part 2. So in last video we discussed about different type of farming and methods of farming. In this video we are going to talk about different kind of agriculture production of India. So before I start video, I would like to tell you like the video, subscribe the channel, share the video and press the bell icon. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में अलग अलग टाइप के इंडिया में जो फार्मिंग होते हैं उसके बारे में बात की थी और अलग अलग मेथड्स के बारे में बात की थी। अब हमें इंडिया में कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक टेबल है। As per the season, the agriculture crops of India can be grouped into three category. सीज़न के हिसाब से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट है उसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। वो बेसिकली है खरीफ क्रॉप्स मीन्स मॉनसून क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स मीन्स विंटर क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स मीन्स समर क्रॉप्स। तो इस हिसाब से ये तीन अलग अलग कैटेगरी है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मॉनसून बेस्ड ज़्यादातर हमारे यहाँ पे फार्मिंग होता है। तो मॉनसून में खरीफ क्रॉप्स हम जो मॉनसून में प्रोड्यूस होते हैं उसको खरीफ KHARIF खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसकी प्रोसीजर क्या है और कौन से मंथ में ये लिया जाता है और कौन से उसके एग्जाम्पल है वो मेन है। तो क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो मॉनसून में लिया जाता है वो खरीफ क्रॉप्स है। टाइम ऑफ दिस क्रॉप्स इज फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। तो इसका खरीफ क्रॉप्स का जो टाइम है वो जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक है। और इसके एग्जाम्पल्स है पेडी, माइस, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड मठ आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये सब जो है वो मॉनसून में लिए जाते हैं। फिर है रबी क्रॉप्स यानी विंटर में जो लिए जाते हैं। तो क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है अक्टूबर नवंबर टू मार्च टू अप्रैल। अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल मंथ तक ये लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, बैरली, मस्टर्ड, लिंसीड एक्सेट्रा आर रबी क्रॉप्स। तो ये आपको नोट डाउन करना है तो भी आप कर सकते हैं। थर्ड जो है समर क्रॉप्स जिसको जेड क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड जेड क्रॉप्स। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आता है जेड क्रॉप्स के बारे में। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो मार्च टू जून का है। इसमें जो ग्रो होता है वो है पैडी, माइस, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट, फ्रूट्स, कुकुम्बर, मस्क मेलन एक्सेट्रा आर जेड क्रॉप्स। तो ये जितने भी क्रॉप्स है वो समर में लिए जाते हैं। तो ये टेबल आपको याद रखना है। Major agriculture crops due to the diversities in geographical condition, climate, variety of land, the amount of rainfall, etc. different crops are grown in different part of India। क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है सॉइल से लेके क्लाइमेट तक। तो सब अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स लिए जाते हैं। तो यहाँ एक और टेबल है मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी है वो हमें अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी करने हैं, पर एक बार एक हम देख लेते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो फूड ग्रेन्स की अगर बात करें तो उसमें आता है पैडी, वीट, ज्वार, मिलेट, माइस, बैरली। पल्सेस की अगर बात करें तो तुअर दाल, मूंग दाल, ग्राम, पीस, बीन, मठ, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड की बात करें हम तो लेंटिल यानी मसूर की जो दाल होती है उसको लेंटिल बोलते हैं। ऑयल सीड की बात करें जिसमें से ऑयल हम यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल, तो वो स्पेशली ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड यानी एरंडा जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर, कोकोनट और लिंसीड ये सबसे इनकी
ऑयल निकाल के हम कुकिंग ऑयल की जैसे यूज़ करते हैं। अगर बेवरेज की हम बात करें, अब हम यहाँ पे आए हैं, तो टी, कॉफ़ी, कोको। कैश क्रॉप की अगर बात करें, जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे आता है कॉटन, शुगर कैन, जूट, टोबैको, रबर। कॉन्डिमेंट्स की अगर बात करें हम, अगर तो उसमें आते हैं कुमिन सीड, यानी जीरा जिसको बोलते हैं, फेंडल यानी वरियाड़ी जिसको हम बोलते हैं, इसबगोल, कोरिएंडर यानी जो धाना हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फेनुग्रीक, मीन्स मेथी हम जिसको बोलते हैं, अजवाइन, ब्लैक पेपर यानी जो मरी जिसको हम बोलते हैं, और गार्लिक यानी लहसुन हम जिसको बोलते हैं वो। फ्रूट्स की अगर बात करें तो मैंगो, बनाना, चीकू, पपैया, ग्रेप, झांझूबी यानी ग्रेप्स जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ग्रेप्स तो आ गई, जानजूबी मीन्स जिसको हम बोर जैसा कुछ बोलते हैं, एप्पल और गौवा। तो ये फ्रूट्स है। और वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो पोटैटो, ब्रिंजल, ओनियन, बॉटल गोर्ड, तुरिया, लेडीज फिंगर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वेरियस स्पिनेच। ये जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हमारे यहाँ पे अलग अलग रीजन में ली जाती है। अब यहाँ से जो सेक्शन चालू होता है उसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन आने के चांसेस है, और मैप वर्क में भी यहाँ से बहुत सारी बातें आ सकती है। तो अगर फूड ग्रेन की हम पहले बात करें तो ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन अबाउट 75% ऑफ द टोटल एरिया सोन, एंड अबाउट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेन्स। मेजर फूड ग्रेन्स आर एज फॉलो। तो सबसे पहले है पैडी जिसको हम राइस बोलते हैं। उसके लिए वाटर चाहिए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये राइस है, इस तरह से ये कल्टीवेट होता है, और कौन से इंडिया के स्टेट में होता है वो भी यहाँ पे है। तो पैडी इज़ अवर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि चाइना इज़ नंबर 1 एंड इंडिया इज़ ऑन सेकंड नंबर इन प्रोडक्शन ऑफ पैडी। पैडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, यानी जितना भी हम लोग लैंड यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसमें से 1/4 जो प्रोडक्शन जो लैंड यूज़ होती है वो पैडी के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। पैडी इज़ अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। पैडी जो है वो टॉरिड जोन का क्रॉप है। टॉरिड जोन यानी इक्वेटर से ऊपर और नीचे की साइड जो फर्स्ट जोन आता है वो टॉरिड जोन है। तो इसके लिए अभी एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ये शॉर्ट आंसर्स में आता है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, इतना उसको टेम्परेचर चाहिए। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर मोर प्रोडक्शन। तो रेनफॉल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए पैडी के लिए। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पैडी है, वीट है, ये शॉर्ट नोट में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। इन द रीजन्स ऑफ लेस रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू इरीगेशन। जहाँ पे रेनफॉल कम है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और यूपी में, वहाँ पे इरीगेशन के थ्रू ये कल्टीवेट होता है। मोर ह्यूमन लेबर इज़ नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर मेजर पैडी प्रोडक्शन स्टेट। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया की अगर बात करोगे, ईस्ट इंडिया की, तो वहाँ पे साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो मेजोरिटी पैडी राइस बेस्ड होते हैं। इन गुजरात पैडी इज़ ग्रोन इन सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड district. Paddy requires more water. However, instead of keeping the paddy fields fully under water, paddy is grown by irrigation through sprinklers using less water. तो ये पैडी ग्रो करने के लिए नई टेक्निक है कि पूरा फार्म को आप पानी भर के पैडी ग्रो करोगे, जैसे आपने पिक्चर में यहाँ पे देखा, इस तरह से ग्रो करोगे। उसके बदले स्प्रिंकल सिस्टम होती है जिसमें जहाँ पे आपका
रूट होगा ये पैडी का, वहाँ पे ही पानी के ड्रॉप्स स्प्रेड होंगे, तो इससे पानी बचता है। तो ये है पैडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है वीट। ये वीट फार्म है और ये है वीट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वीट के बारे में, कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन से स्टेट में ज़्यादा ग्रो होता है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर वो होता है, हमारे वेस्ट इंडिया में जहाँ गुजरात है वहाँ पे भी होता है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट जो है वो वीट बेस्ड प्रोडक्ट है। Wheat is the second important crop of our country after paddy. Wheat is grown over one third area of arable land of our country. Arable यानी जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल हो, ऐसी जो लैंड होती है वो एरेबल लैंड बोली जाती है। It is the substantial food ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनका ये प्राइमरी फूड आइटम है। जैसे हम चपाती और वगैरह खाते हैं वो वीट में से ही बनती है। वेस्ट इंडिया सॉरी वीट इज़ अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप अब हमें पता होना चाहिए कि विंटर का जो क्रॉप होता है उसको रबी क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में जो है वहाँ पे ये रबी क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो होते हैं। इट रिक्वायर्स ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल एंड मोर देन 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। पैडी में 100 सेंटीमीटर था, यहाँ पे है 75। वहाँ पे ब्लैक सॉइल चाहिए थी, यहाँ पे फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। वीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लेसर रेनफॉल विथ इरीगेशन। जहाँ पे कम रेनफॉल होता है और इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप्ड होती है वहाँ पे ये वीट ग्रो होता है। वीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में वीट ग्रो नहीं हो सकता है। लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड मैकेनाइजेशन इज इंट्रोड्यूस इन वीट कल्टिवेशन। तो पैडी में जितने लेबर चाहिए उससे कम यहाँ लेबर चाहिए और यहाँ पे आप मशीन्स भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द वीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खास करके पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन की इफ़ेक्ट ज़्यादा हुई थी, तो अब वीट प्रोडक्शन जो है वो हमारा डबल हो गया है। वीट कल्टिवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। दिस स्टेट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन। टोटल नेशनल प्रोडक्शन में से 2/3 पार्ट जो है वो हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब से आता है। एज देयर इज irrigation facility in these states, there is more per hectare production. Due to the canal water in Punjab, there is abundant wheat production. That is why Punjab is also called as wheat bowl of India. तो पंजाब को wheat bowl of India भी बोला जाता है। Wheat is also produced in the states of मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो आप यहाँ मैप पे सब स्टेट क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में ये वीट प्रोडक्शन होता है। अब मैप में आपको ऐसा आ सकता है कि शो और आइडेंटिफाई द वन रीजन ऑफ XYZ प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, पेडी प्रोडक्शन, कोकोनट प्रोडक्शन। तो ये आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा प्रोडक्शन होता है। Wheat is also produced in the state of Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, etc. भालिया wheat is produced in the भाल region of Gujarat. तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, which is the famous wheat brand produced in गुजरात। तो आप यहाँ पे भालिया वीट ऐसा आंसर देके एक मार्क गेन कर सकते हैं। बिसाइड्स महसाना, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस वीट। अमंग ऑल फूड ग्रेन्स यूज्ड इन द डेली मील्स वीट इज़ द बेस्ट। Many items like rotli, bhakri, sev, siro, lapsi, ladu, sukdi, bread, puri, cake, biscuits, etc. are prepared from wheat. तो ये मोस्टली सब गुजराती आइटम है। Among all grains, wheat is the most nutritious. That is why wheat is also called as the king of grain. क्योंकि यहाँ पे wheat में आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए इसको किंग ऑफ ग्रेन भी बोलते हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, विच क्रॉप इज कॉल्ड किंग ऑफ ग्रेन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि
हम वीट की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो प्रोड्यूस यहाँ पे होता है वो है जोवार। जोवार, बाजरा, माइज एंड barley आर मेजर कोर्स ग्रेन ग्रोन इन इंडिया। तो कोर्स ग्रेन मीन्स जो ठीक होते हैं ना, उसको कोर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट है जोवार। जोवार आप देख सकते हैं इस तरह से दिखती है, और ये उसका फार्म है। यहाँ पे टॉप 10 स्टेट है इंडिया के जो जोवार प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सोरगम भी बोलते हैं। Jowar is the most produced grain in India after paddy and wheat. This crop is grown very widely in the dry and less rain region of southern peninsula. तो सदर्न पेनिनसुला का जो ड्राई रीजन है, जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, वहाँ पे जोवार प्रोड्यूस होती है। जोवार इज़ बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, यानी मानसून और विंटर दोनों में ली जाती है। टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक एंड लोमी सॉइल आर फेवरेबल कंडीशन। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है कि 25 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए, 125 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए, और ब्लैक और लोमी सॉइल होनी चाहिए। इट इज़ प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट्स। तो ये सब स्टेट यहाँ पे आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। मैक्सिमम फार्मिंग ऑफ जुआर इन गुजरात इज़ डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। गुजरात में खास करके सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पे जुआर आपको देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है बाजरा, जिसको मिलेट बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से दिखता है, ये उसके फार्म है, ये वाले फार्म में अगर आप जाके देखोगे तो इस तरह से ये बाजरा जो है वो दिखता है। ये स्पेशली ड्राई रीजन जहाँ पे होता है, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पे ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है। ये अलग अलग टाइप है उसके, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, ये अलग अलग उसकी ब्रांड है। और ये इंडिया में कहाँ पे अवेलेबल है वो मैप में दिखाया गया है। तो मिलेट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स, क्योंकि ये एकदम सस्ते दाम में मिलता है, इसलिए लेबर्स जो होते हैं जिनकी इनकम कम होती है वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ग्रोन इन द रीजन हैविंग टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल बिटवीन 40 टू 50 सेंटीमीटर एंड लाइट सैंडी सॉइल। मेजर states producing millet are Rajasthan, Gujarat, UP and Maharashtra. The Banaskantha district in Gujarat leads in the millet production in Gujarat. गुजरात में जो बनासकांठा है वो सबसे हाईएस्ट मिलेट प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है मेज़, जिसको हम मक्काई के नाम से भी जानते हैं। तो ये है वो फार्म में इस तरह से ग्रो होती है, देख लीजिए आप यहाँ पे। और कौन से स्टेट में से कितना हेक्टर ये प्रोड्यूस हुआ है उसका ये एक एवरेज ग्राफ है। खरीफ क्रॉप है ये, खरीफ यानी ये मॉनसून में ले जाने वाला क्रॉप है, और ये उसके टॉप 10 स्टेट है। दिस इज़ अ खरीफ क्रॉप, मीन्स मॉनसून में ले जो क्रॉप्स ग्रो होता है वो। माइज इज़ द मोस्ट ग्रोन क्रॉप्स इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड वीट। पैडी और वीट के बाद अगर जो सबसे ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस होता है तो वो माइज है। Maize is grown more in hilly area and it is a staple food of the people. Maize contains starch, oil proteins, biofuel, etc. So it is used more in industrial production. Sloppy, black, hard, rocky and water having gentle flow are more suitable for its cultivation. Rainfall between 50 to 100 centimeter and temperature 21 degree to 27 degree Celsius temperature are favorable factors. यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, और टेम्परेचर है वो 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इट्स यूसेज इज़ इंक्रीज एज एनिमल फॉडर्स, धानी एंड द ऑयल। इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज एज एनिमल फॉडर, मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर इडेबल ऑयल। जो आप पॉपकॉर्न जब मूवी देखने जाते हो या कहीं घूमने जाते हो और खाते हो तो वो इसमें से ही बनता है।
मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग माइज आर राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. In Gujarat, maize is grown more in पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट. तो गुजरात में खास करके पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा और अरवली में ये प्रोड्यूस होता है. और इंडिया वाइज अगर देखने जाए तो राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में ये और आंध्र प्रदेश में ये प्रोड्यूस होता है. फिर आता है पल्सिस. तो ये है अलग अलग टाइप के पल्सेस जो आप घर पे खाते हो, जिसको हम कठोड़ के नाम से जानते हैं. अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग पल्सेस है. ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, मग जिसको हम बोलते हैं, पीस यानी वटाना, ये सब उसके फ़ोटो हैं. आपको यहाँ पे क्लियरली सब पिक्चर वाइज दिखाई देगा तो वो आपके लिए बेटर है. ये इंडिया के स्टेट हैं और ये एवरेज कितना प्रोडक्शन होता है स्टेट वाइज उसका एक चार्ट है. और ये कितने स्टेट में किस तरह से प्रोड्यूस होता है वो है. तो पल्सेस इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल. तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मट, उड़द एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज पल्सेस. तुअर, उड़द, मूंग, मट आर खरीफ क्रॉप्स यानी वो मानसून में लिए जाते हैं. ग्राम, पीस एंड लेंटिल, मसूर जिसको हम बोलते हैं, आर रबी क्रॉप्स, वो विंटर में लिए जाते हैं. Pulses are grown in all states except where rainfall is more. जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ के अलावा सब स्टेट में लिया जाता है. मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश etc. In Gujarat, tuwar is sown more in Vadodara district, moong and mut in Kutch district and urad in Patan district. नाइट्रोजन इज रीइंस्टेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सिस. पल्सिस ग्रो करने से नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर से कम हो जाता है वो उसके अंदर वापस आ जाता है. सो इट इज़ सोन एज एन इंटरक्रॉप अलोंग विथ और आफ्टर द मेन फूड क्रॉप्स. यानी मेन फूड क्रॉप्स के बाद इसको बीच में एक बार ग्रो किया जाता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बची रहे. इसके बाद आता है ऑयल सीड्स जिससे हम कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सब ऑयल सीड्स हैं. आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर. ये सब में से कुकिंग ऑयल बनता है और अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जाता है. ये टॉप 10 स्टेट हैं ऑयल सीड प्रोड्यूस के. ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी ऑयल सीड्स. They hold an important position in the Indian meal. After edible oil, it is extracted from the oil seeds. The remaining oil cake is used as animal fodder and also as biotic manure. तो ऑयल निकालने के बाद ऑयल सीड्स जो होते हैं उसमें उसको एनिमल फॉडर के जैसा भी यूज़ किया जाता है और ऑर्गेनिक और बायोटिक मैन्योर के जैसा भी यूज़ किया जाता है. तो उसमें सबसे पहले है ग्राउंड नट जो जनरली हमारे सबके घर पे हम लोग यूज़ करते ही है कुकिंग में. ये है जिसको मगफड़ी भी बोलते हैं और ये उसके प्रोड्यूसिंग स्टेट है. ग्राउंडनट्स होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन ऑयल सीड्स. ब्लैक and a mixture of loamy and sandy soil, land which would not retain water, 20 degree to 25 degree Celsius temperature and 50 to 70 centimeter rainfall are the favorable condition. Groundnut is sown as kharif crop, monsoon में होता है. Wherever there is irrigation facility, it can be sown during summer also. तो जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी होती है वहाँ पे ये समर में भी प्रोड्यूस होता है. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंड नट. तो यहाँ पे मैप में आपको दिखेगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु जो है वो दिख रहे हैं मैप के ऊपर. इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंड नट प्रोडक्शन. Gujarat leads the country in groundnut production. District of Junagadh, Gir, Somnath, Amreli, Rajkot, Bhavnagar, etc. produce groundnut. Groundnut oil is used more in Gujarat as edible oil. तो गुजरात में खास करके ग्राउंडनट का ऑयल ही edible
ऑयल के जैसा यूज़ होता है, जबकि अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ कोकोनट का ऑयल यूज़ होता है, ईडेबल ऑयल के जैसा, जो कोकोनट ऑयल हम हेयर ऑयल के जैसा यूज़ करते हैं। तो गुजरात में ग्राउंड नट का ही ऑयल यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है सिसम और तिल। तो ये उसका फार्म है, इस तरह से वो दिखता है फार्म में। तो ये आपको एक बेनिफिट है कि आप यहाँ पे वीडियो में पिक्चर के साथ में देखोगे तो आपका हर एक क्रॉप्स के बारे में आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये उसके प्रोड्यूसिंग स्टेट है। Till oil is used in India since ages. In North India, it is a rain-based kharif crops. In South India, it is sown as rabi crops and occasionally as zaid crops also. Almost all the states grow till. Among all oil seeds, till has more content of oil. जो छोटा होता है पर उसके अंदर ऑयल का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. इट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ यूज एज एन इडेबल ऑयल. मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स. गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन. बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम तिल. मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज़ डन बाय इंडिया. तो जो तिल का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है और हम ही पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करते हैं. उसमें गुजरात नंबर 1 है. तो ग्राउंड नट और तिल में गुजरात नंबर 1 है प्रोडक्शन में. फिर है मस्टर्ड, जिसको हम सरसों भी बोलते हैं. ये आप उसके देख सकते हैं, ये उसके फ्लावर है सरसों के, और ये टॉप 10 स्टेट है. दिस इज़ अ रबी क्रॉप्स एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में आपको ये देखने को मिलता है. जब हम पंजाब जाते हैं तो सरसों की सब्जी की हम बात करते हैं वो यहाँ से बनती है. मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल आर यूज फॉर मेडिसिन एंड ऑल्सो एज इडेबल ऑयल. राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्टर्ड. तो ये इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं जो मैप में आ सकता है, इसलिए आपको ये स्टेट याद रखने हैं. उसके बाद है कोकोनट. Coconut is a plantation crop of hot and humid coastal climate and saline land. In India, the coconut plantation are found in Karnataka, Kerala, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा. तो जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे ये कोकोनट प्रोड्यूस होता है. इन गुजरात कोकोनट इज ग्रोन इन कोस्टल रीजन्स. अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप्ड. तो अब कोकोनट के ट्रीज़ जो है ऐसे बड़े बड़े आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े होते हैं, पर नए जो आए हैं वो छोटे होते हैं और उसके ऊपर कोकोनट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. तो ये टेक्निक हमने डेवलप की है. इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कैनल इज़ यूज एज इडेबल ऑयल. बिसाइड्स इज वाटर इज़ यूजफुल एज अ हेल्दी ड्रिंक. तो हम कोकोनट ऑयल जो होते कोकोनट वाटर जो है वो स्पेशली विंटर में जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वो तो ड्रिंक करते ही है कोकोनट ऑयल, पर बेसिकली समर में भी, ड्राई सीजन में भी इसका जो पानी होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, जो काफ़ी सारे हम लोग पीते हैं. फिर आता है कस्टर्ड ऑयल. तो कस्टर्ड यानी एरंडा जिसको बोलते हैं, उसके फ्लावर इस तरह से होते हैं. इसका ऑयल ऐसी फैक्ट्री में निकाला जाता है इस तरह से, और ये उसके सीड्स होते हैं. ये है उसके सीड जिसमें से ये ऑयल बनाया जाता है. तो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपको यहाँ पे वीडियो में देखने को मिल रहा है. कस्टर्ड इज ऑल्सो नोन एज दिवेला दिवेल लोकली. इट इज़ बोथ खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप्स. तो ये दिवेल जो है वो छोटे बच्चों को उनकी मम्मी जो होती है वो ड्राई सीजन में, समर सीजन में हेयर ऑयल के बदले लगाती है, जिससे कि आपके जो स्कल के जो नर्व सिस्टम जो हमारी होती है वो इससे काफ़ी रिलैक्स हो जाती है. With 64%, India is the largest producer of custard in the world. China and Brazil come next respectively. तो कस्टर्ड में इंडिया जो है नंबर 1 पे है. 64% हम प्रोड्यूस करते हैं
About 80% of the production comes from गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से 80% प्रोडक्शन आता है. In Gujarat, the district of Banaskantha, Patan, Sabarkantha, Rajkot, Junagadh, Amreli, etc. produce in little quantity. The oil from cotton seeds, sunflower, paddy and maize also are used increasingly as edible oil. तो अब तो सनफ्लावर, कॉटन सीड ऑयल, पैडी ऑयल, माइज ऑयल, ये सब ऑयल भी एडिबल ऑयल के जैसा ये यूज़ होता है. तो ये है हमारे ऑयल सीड्स. अब आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हॉट बेवरेजेस के बारे में. अब यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के हिसाब से, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से. तो ये जो छोटी छोटी बातें वो आपको लिख के रखनी है, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और फिर रिवीजन उसका करना पड़ेगा. तो ये मार्क आपके इजीली गेन हो जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में. और इसमें से सेक्शन सी में एक शॉर्ट नोट ऑलवेज आती है, एवरी ईयर आती है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन थी 1920, उसमें पैडी और विट दोनों सेक्शन सी में आए थे 3 मार्क्स में. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इसमें से टॉपिक हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के जैसा पूछा जाए तो आपको वो डिटेल पूरी लिखनी है. तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.